असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। सीएम भूपेश बघेल असम चुनाव में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में 2 दिनों का दौरा पूरा करके रायपुर लौट चुके हैं। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय असम कांग्रेस के प्रभारी सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। अब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया असम का दौरा कर जाति समीकरण कर आधार पर वोट मांगेंगे। बता दें कि असम के चाय बागान और दूसरे कामों के लिए गए 20 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोग निवासरत हैं। इनमें से सबसे ज्यादा साहू, सतनामी और आदिवासी समाज के लोग हैं। साहू समाज के लोग राजिम मंदिर का भी निर्माण किए हैं। इसी तरह सतनामी समाज के लोग गुरु घासीदास के वंशज मिनी माता को पूजते हैं। असम में निवासरत आदिवासी समाज के लोग भी अपनी संस्कृति और परंपरा को नहीं भूले हैं। इन तीनों समाज का 40-50 विधानसभा सीटों में बाहुल्यता है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि इन सीटों में बढ़त बनाते हुए जीत हासिल करें। वहीं बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता पहले अपना घर संभालें, फिर दूसरी जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार और वोट मांगें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, असम में अब जातिकरण का जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। साथ ही साथ किस जात के लोग कहां पर कितने ज्यादा हैं उस आधार पर वोट मांगने की तैयारी है, क्या समझें इसे? बिल्कुल, देखिए असम में आगामी माह में जो चुनाव होने हैं, अभी उनकी तिथि जारी नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि मार्च और अप्रैल के बीच में ये चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस की पूरी तैयारी चल रही है कि कैसे जो है जाति समीकरण के आधार पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम की जनसंख्या है वो भी लगभग 30 से 35% है। इसी तरीके से और अदर कास्ट हैं, ओबीसी हैं और जो ट्राइबल हैं उनकी भी जनसंख्या लगभग इतनी बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़ की लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे निवासरत हैं, जो पिछले कई दशकों से वहाँ पे रह रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी उन लोगों का छत्तीसगढ़ के अपने जो परिजनों से आना जाना लगा है और एक रिश्ता है अभी भी। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनसे जाकर मिला जाए और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा जाए। तो इसीलिए संभवतः हमने देखा कि सबसे पहले जो है कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है विकास उपाध्याय को दी और असम के प्रभारी सचिव बनाए। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है सीनियर ऑब्जर्वर का एक प्रमुख पद दिया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों का दौरा कर भी रायपुर लौट चुके हैं और विकास उपाध्याय 2 बार जो है वहां पर दौरा कर चुके हैं और अभी भी वहां असम में ही है। अब ऐसे में कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है दर्ज की जाए। तो ऐसे में जो साहू है, सतनामी और आदिवासी ऐसे क्षेत्र जहां पर लगभग 50 से ज़्यादा सीट है, जहां पर छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादा संख्या में निवासरत है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है, चूँकि बताया जाता है कि वहाँ पर जो है जो बीजेपी लगी हुई है कि इन्हीं सीटों पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि सीए का मुद्दा भी छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं जगहों से उनको जीत दर्ज करने की ज़्यादा उम्मीद है। तो ऐसे में यही प्रयास किए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वहाँ पर जीत दर्ज की जाए। अब कोशिश की जा रही है कि जो छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जो समाज के से संबंधित जो नेता हैं उनको वहाँ पर जिम्मेदारी दी जाए। दूसरा एक पहलू यह भी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो पूरा किए हैं, लगभग सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है। ऐसे में बताया जा सके असम में कि कैसे कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन्होंने मैनिफेस्टो पूरा किया है। तो अब यही बात जो है बताए जाएंगे। उसके अलावा जो सामाजिक लोग हैं, जो जैसे मैंने बताया कि मंत्री अमरजीत भगत जो ट्राइबल से आते हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वही शिव डहरिया जो एससी से आते हैं, सतनामी समाज से आते हैं। चलिए, कुछ सामाजिक आधार पर, वर्ग के आधार पर समीकरण साधने की कोशिश है। कुछ और भी बातें हैं, मुझे लगता है इस पर करूंगी मैं आपसे सौरभ, लेकिन विकास उपाध्याय क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। असम प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और 2 साल में सरकार की जो उपलब्धि है, जो आम जन के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए, जो वहाँ के ट्राइब्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया, उसको भी वहाँ जाकर बताकर हम इस बार कांग्रेस की सरकार असम प्रदेश में बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी को लेकर एक रणनीति भी बनाई जा रही है। जितने सामाजिक समीकरण हैं वो भाजपा के ध्रुवीकरण के अंतर्गत है। अब मुझे नहीं लगता कि आप छत्तीसगढ़ के नेता वहाँ पर अपने कुछ कर्तव्य दिखा पाएंगे। वो पहले अपने घर तो संभाल लें, फिर असम की बात करेंगे। असम में जाएं क्या कर लेंगे। पूर्वांचल पूरी तरीके से राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है।
सौरभ, आपने सुना बीजेपी अब ये कह रही है कि पहले अपना घर संभाल लें, उसके बाद जाइए कहीं और। बिल्कुल, देखिए बीजेपी तो यह कहेगी क्योंकि बीजेपी वहां पर असम में राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर जो आगे बढ़ रही है, और जैसे सीए का मामला सामने आया था उसके बाद जो है कांग्रेस और जो अन्य वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया था। लेकिन कहीं ना कहीं असम में बीजेपी जो है राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, और जो बीजेपी को यही लग रहा है कि वहां पर इसी मुद्दे पर जो इनकी जीत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब छत्तीसगढ़ के नेता जो है अपने जातीय आधार पर जो है वहां वोट मांगेंगे, और देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी जो 20 लाख से ज्यादा लोग हैं छत्तीसगढ़ के लोग असम में, वो जो है किस पार्टी की ओर अपना मत देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। तो असम में भी अब तैयारी कर ली गई है, कांग्रेस की तरफ से पूरी कमर कस ली गई है और तमाम समीकरण को साध कर वहां पर कांग्रेस के लिए जमीन तलाशने के काम यहां पर कर दिया गया है और प्रचार करने के लिए आगे भी 3 मंत्रियों का दौरा होगा।